परिषद आप जानते हैं कि बहुत बड़ा संगठन है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ई ब्रांच है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर आलोक कुमार जी, हमारे बीच में सपत्नीक आए हुए हैं। इससे पहले ये विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं दिल्ली में, और राष्ट्रीय स्वयं संघ के कई बड़े पदों पर इन्होंने सेवाएं दी है। और इसके साथ साथ ये भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े पदों पर रहे हैं, और 2 साल से आप भारतीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाबा के घर में 2 दिन से आए हैं अपनी पत्नी के साथ, और पूरा एक एक चीज समझ रहे हैं। कई बार दादी से भी कल मिले, मोहिनी दीदी से भी मिले, माउंट आबू भी गए। आदरणीय मृत्युंजय भाई और सुदेश दीदी, चक्रधारी दीदी भी आपका सम्मान कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की शाखाएं, जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी की शाखाएं पूरे विश्व में है, विश्व हिंदू परिषद की शाखाएं भी पूरे विश्व में है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 5 मिनट अपना अनुभव शेयर करें। जो अनुभव शब्दों से अतीत हो, जो वर्णन अवर्णनीय हो, उसको कैसे बताया जाए, ऐसा मैं सोच रहा हूं। पहली बार आया हूं। कल सारा दिन यहाँ के अनेक तीर्थों के दर्शन किए। विस्तार इतना है कि शरीर थक गया, पर मन पुलकित रहा। मेरे मन में बहुत सारी कल्पनाओं के चित्र बनते, और इसलिए कल जब मैं पांडव वन में गया और उस कुटिया में गया, और सौभाग्य से मैंने कुटिया में जाने के पहले बाबा के समय वो कुटिया जिस रूप में थी उसका चित्र देखा था। अभी तो थोड़ा अच्छा बन गई है, पर जैसी तब थी, एक छोटी कुटिया, बहुत सामान भी नहीं। बाबा सिंध से आए और वहां विराजमान हुई। सबको पत्र भी लिखते थे, उत्साहित भी करते थे। मैंने अपने मन में वो कल्पना बिठाने की चेष्टा की, मानो बाबा विराजमान है और हम उसके दर्शन कर रहे। उसके बाद में बैठक में अंदर प्रवेश करो तो एक ऊर्जा का अनुभव होता है। मन में शुभ भावों का उदय होता है। बाबा हैं, और वो हैं, शरीर नहीं है पर बाबा तो हैं, परमपिता ब्रह्मा तो हैं। और फिर जब समाधि पे गया, शांति स्तंभ, एक डेंस स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर, एक लीगेसी पूरे विश्व के लिए। मैंने प्रदर्शनी में हवन देखा, उसमें संविधा के रूप में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी आहुति, इन सब का भस्म होना,
मनुष्य के अंदर जो पशुत्व है, उस पशुपने का निकल जाना, देवत्व का आगमन। संगम युग में प्रत्येक मानव की ये चेष्टा कि हम शुचिभूत हों, हम पवित्र हों, और जैसा अभी कहा गया कि कितना भी विरोध हो, हम दुआएं देते रह सके। सतयुग के आगमन के लिए इसी की आवश्यकता है। ये धरती ऐसी की ऐसी रहे तो भी अगर मनुष्य अपने अंतर में पवित्र हो जाएगा, अपने कर्मों में पवित्र हो जाएगा, अपने संकल्पों में शुभ हो जाएगा, मस्तिष्क में सर्वभूत हित का विचार, शरीर उसी कार्य में व्यस्त, और फिर अस्पताल देखने गया। मैं जहां भी गया मैं सबसे पूछता था आप कितने वर्ष से हैं, तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, एक 43 वर्ष, 25, 30 वर्ष, 43 वर्ष एक ही जगह पे एक सा कार्य करना। मैंने कल पूछा, इतने वर्ष हो गए, कभी थकान लगी, कभी उकताहट लगी? तो दादी ने कहा एक दिन के लिए भी नहीं, एक दिन का भी कोई रिग्रेट नहीं कि मेरे से गलती हो गई। कभी भी ये विचार नहीं आया कि जीवन में कोई दूसरा रास्ता हो सकता था क्या? ऐसा एक मुखी संकल्प जो हो, वो संकल्प तो अपने अंदर में ईश्वर के विराजने को ही सुनिश्चित करता है। मैं विश्व हिंदू परिषद में काम करता हूं। हम भी सब लोगों को कहते हैं कि भाई हिंदू हो ना, क्या केवल इसलिए हिंदू हो कि माता पिता हिंदू थे? या हिंदू जीवन के संस्कार, श्रेष्ठता, सर्वभूत हित, संकल्पों का पावनपन, तुलसी में पानी देकर के सारे वनस्पति जगत में वही आत्मा को देखना, गाय को रोटी खिला करके संपूर्ण प्राणी जगत में उसी आत्मा को देखना, और इस सब में ईश्वर का दर्शन करते हुए उनकी सेवा में लगे रहना, ऐसे अनेक भाई बहनों से मैं मिला। और 30,000 बहनें इस काम में लगा होना, मैं समझता हूं कि इस युग की सबसे बड़ी क्रांतियों में से यह है। मैं विश्व हिंदू परिषद की ओर से आपका और आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, जिनका सौभाग्य उनको यहां लेकर आया है। और मैं थोड़ी हम सब के लिए एक धन्यता का भी अनुभव करता हूं कि हम सब सतयुग लाने के लिए पुरुषार्थी हो रहे हैं। अहंकार से नहीं कह रहा हूं, हम निमित्त ही हैं, निमित्त से अधिक नहीं है। निमित्त को कर्ता होने का अहंकार भी नहीं होना चाहिए, पर भगवान निमित्त बनाए, इससे बड़ा सद्भाग्य क्या होगा। मैंने कहा कि मैं पहली बार आया हूं, पर मैं विश्वास करता हूं कि मैं बार बार आऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि विश्व हिंदू परिषद और यहाँ हम कुछ संवाद बना सकेंगे और एक दूसरे के कामों को जान करके जो जो भी शुभ मार्ग भगवान ने हमारे लिए तय किया उस पर चलेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा।